राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, संतों महात्माओं की बाणी में इतना रस और नशा क्यों होता है? वैसे तो मेरा कोई खास प्रश्न नहीं है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उनकी बाणी में इतना रस और नशा क्यों होता है? जैसे ही मैं सत्संग लगाता हूँ, मुझे नींद आने लगती है। मैंने और भी बहुत से चैनल के बोलने वालों को सुना, परंतु जितनी नींद मुझे इस चैनल पर सत्संग सुनते समय आती है, ये क्यों आती है? मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जो ऋषि मुनि हुए, उनके अफसाने पुराने हो गए हैं। तो मनदीप भाई, क्या मेरे लिए कोई नया किस्सा इजाद कर सकते हो? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी? कृपया इसके बारे में मुझे बताने की कृपा करें। तो चलिए, इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो की चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक मेरी रोज की तरह विनम्र प्रार्थना कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग को आनंदित होकर सुनने की कृपा करें। और दूसरी बात यह कि आप सभी लोगों के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों में परमात्मा का वास, परमात्मा का जो रूप है वो विद्यमान है। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन मित्र ने ये प्रश्न पूछा है, दिनेश भाई, इस जगत में नया कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति की वाणी में रस होता है, परंतु जब कोई व्यक्ति के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बैलेंस्ड नहीं होते, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसकी वाणी में रस जैसा मालूम नहीं होता। जो वाणी धुर दरगाह से आती है, केवल और केवल उसी वाणी में रस होता है, नशा होता है। जहाँ सच्चाई होती है, वो जो वाणी होती है, वो हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह करती है। ऊर्जा जैसे ही हमारी कर्णेंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर संग्रहित होती है, वो ऊर्जा हमें आराम दिलाती है और हमारा फिर मन खोने लगता है, और मन जैसे ही खोने लगता है, नींद आने लग जाती है। कई दफा तुम सब जितनी बार भी सत्संग वीडियो को सुनने की चेष्टा करते हो, नींद आने लग जाती है। ऐसे तुम लोग 3-3 4-4 घंटे गेम्स खेल लो, फिल्म देख लो, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख लो, इंस्टाग्राम पर घंटों रील्स स्क्रॉल कर लो, कभी नींद नहीं आएगी। परंतु जैसे ही सत्संग लगाया, 2 मिनट गए, बस नींद आने लगी। कारण केवल इतना ही है कि तुम लोगों का मन जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। मन है क्या? मन है तुम्हारी आकांक्षाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे विचारों, जो जो भी तुम इच्छाएं कामनाएं करते हो, इन सब का संग्रह है। और तुम्हारे संस्कार, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारा मन बनाती हैं। मन वैसे कोई ऐसा नहीं है एंटिटी की भाई, कोई जिसके 4 हाथ हों, 10 हाथ हों, या उसके हाथ में तलवार हो या बंदूक हो, तोप में बैठा हो। नहीं, मन हम एक नाम दे देते हैं। तुम लोगों के भीतर जितने भी विचार चलते हैं, उन विचारों के चलने का नाम ही मन है। और जब ये विचार नहीं चलते, और जब तुम्हारे मन में ये विचार नहीं होते, तो क्या होता है? तुम लोगों को नींद आने लगती है। और जो आध्यात्म के मार्ग पर हैं, उन्हें भी नींद आती है। और जब मन नहीं होता, तो जो आंखों के सामने वो प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण दिखाई देता है, जब कुछ भी नहीं होता, तब हम कहते हैं कि जी हम ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। तो तुम लोग ध्यान में प्रवेश करते हो,
तो ध्यान में प्रवेश करते ही अगर कोई जागृत नहीं है, कोई जागृत अवस्था में आया नहीं है, तो नींद आ जाएगी। अगर जागृत है तो नींद नहीं आएगी, तब वो व्यक्ति ध्यान में उतरेगा। तो मैं कहता था कि इस जगत में नया कुछ भी नहीं है, सूरज के तले नया कुछ भी नहीं। जो तुम्हें नया जैसा मालूम पड़ता है, उसका इतना ही अर्थ है कि इतिहास का तुम्हें पता नहीं। जो तुम्हें नया जैसा मालूम पड़ता है, नया इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि अतीत में वह जो बार बार हुआ है, उसकी तुम्हें याद नहीं है, उसका तुम्हें बोध नहीं है। इस जगत में नया कुछ भी नहीं। इससे तुम जल्दी से ये नतीजा मत निकाल लेना कि इस जगत में सब पुराना है, क्योंकि जब नया ही कुछ नहीं है तो पुराना कैसे हो सकता है? नया हो तो ही तो पुराना हो सकता है ना। जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा, लेकिन अगर नया कभी होता ही नहीं तो पुराना भी नहीं हो सकता। नया और पुराना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस जगत में कुछ भी नया नहीं है। जो हो रहा है सदा होता रहा है। जो हो रहा है हजार बार होता रहा है। जो हो रहा है वह अनंत बार हो चुका है और अनंत बार होगा। और दूसरी बात तुमसे कहना चाहता हूं, तुम ये नतीजा मत लेना कि मैं कह रहा हूं कि जगत में सब पुराना है। पुराना तो हो ही कैसे सकता है? जब नया ही नहीं होता तो पुराना कैसे होगा भैया? बूढ़ा होना हो तो जवान होना जरूरी है पहले। जवानी के बिना बुढ़ापा नहीं होता। जिस दिन जवानी नहीं होगी उस दिन बुढ़ापा भी नहीं होगा। अब फर्ज करो, उदाहरण के लिए तुम एक कार खरीद लिए थे पिछले वर्ष, वह पुरानी पड़ गई अब, क्योंकि पिछले वर्ष नई थी। नई ना होती तो पुरानी नहीं पड़ सकती थी। नया और पुराना साथ साथ जुड़े हैं। चूंकि यह दुनिया द्वैत की दुनिया है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। विपरीत नहीं है, शत्रु नहीं है नए और पुराने, संगी साथी हैं। सात चक्कर उनमें पड़े हैं, उनकी भांवर पड़ गई है। नया और पुराना पति पत्नी है, अलग होते ही नहीं। तलाक का कोई उपाय भी नहीं है। तो ना तो इस जगत में कुछ नया है, ना इस जगत में कुछ पुराना है। फिर क्या है? वो है जो है, सब शाश्वत है, सनातन है। पुरातन नहीं, सनातन, ऐसा ही है। जब तुम देखोगे तुम्हें नया लगेगा। ऐसा ही समझो, जब कोई जवान आदमी पहली बार प्रेम में पड़ता है तो वह सोचता है कि ऐसा प्रेम दुनिया में कभी घटा नहीं। सभी जवानों को ऐसा होता है कि ऐसा प्रेम कभी हुआ ही नहीं। सब प्रेम फीके पड़ गए, सब प्रेम दो कौड़ी के हो गए। करोड़ों अरबों लोग इस धरती पर रहे हैं और सभी को ये बहम हुआ है। सभी जवान थे और सभी ने प्रेम किया है, और सभी ने जब प्रेम किया है तो ऐसा ही सोचा है कि जो मुझे हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे पास रोज लोग कॉल पर बात करते हैं। वे कहते हैं, ये प्रेम ही और है भाई, ये प्रेम ही और है बेटा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा किसी को हुआ ही नहीं। लोग मुझसे कहते हैं, कैसे अपना हृदय आपको हम बताएं। ये बिल्कुल ऐसी नई बात हो रही है, अपूर्व हो रही है। और मैं समझता हूं आप सबकी तकलीफ, सबकी उनकी तकलीफ समझता हूं। उन्हें और दूसरों के प्रेमों का तो पता ही नहीं, क्योंकि दूसरे के हृदय में प्रवेश का उपाय नहीं है। ऐसा ही समझो कि तुमने एक बगीचा लगाया और गुलाब की झाड़ी में आज फूल खिला। ये खिला हुआ फूल अगर सोचे कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो ठीक ही सोच रहा है, क्योंकि अतीत के फूलों से तो इसका कोई मिलना नहीं हुआ। जब वे थे तब ये नहीं था,
अब वे चले गए हैं, तब इसका आगमन हुआ है, और भविष्य के फूलों से भी इसका कोई मिलन नहीं हुआ। अब जैसा कि मेरे घर में बाहर गमले में गुलाब का फूल लगा है, पहले 2 गुलाब के फूल लगे, झड़ गए, झड़ गए, अब एक और लगा है। अब जो नया लगा है उसको पुरानों का पता नहीं। लेकिन झाड़ी से तो पूछो, जिस पर नामालूम कितने फूल खिले और नामालूम कितने फूल गिरे। उस झाड़ी से तो पूछो, ये नया फूल जो अभी उठा है सुबह सुबह, रात की ओस की बूंदों से ताजा, सुबह की सूरज की किरणों में सिर उठाए पक्षियों का गीत सुनाता, अगर इसे ये वहम होता हो कि मेरे जैसी घटना कभी नहीं घटी, ऐसा सौंदर्य कब घटा, ऐसी लाली, ऐसी ताजगी कब घटी, कभी नहीं घटी, तो ये भी गलत नहीं कह रहा है। क्योंकि इससे पहले फूल घटे, उनका कुछ पता कैसे हो, और आगे भी फूल घटते रहेंगे, उसका पता कैसे हो। इसके पास जो बॉडियां हैं बेबी फूल बनेंगी, इसका पता कैसे हो। और नीचे जो कल के खिले फूलों की पंखुड़ियां गिर गई हैं, वे भी कभी फूल थीं, इसका इसे कैसे पता हो। ऐसे ही मेरे मित्र तुम्हारी दशा है। जीवन वर्तुलाकार है, वर्षा आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, घूमता रहता है चाक, फिर वर्षा आती है, फिर वही होता है, फिर वही होता है। सुबह होती है, सूरज निकलता है, सांझ होती है, सूरज ढल जाता है, फिर सुबह होती है, दिन आता, रात आती, फिर दिन आता है, ऐसा ही होता रहता है। ये शाश्वत चक्र है, इसीलिए इसको हमने संसार कहा है। संसार शब्द का क्या अर्थ होता है? संसार शब्द का अर्थ होता है एक टायर की तरह घुमावदार चाक, रिम की तरह, जो घूम रहा है, जो घूमता चला जाता है। लेकिन हमारी जिंदगी बड़ी छोटी है। 70-80 साल की जिंदगी में हम कुछ जान पाते हैं, थोड़ा बहुत जान पाते हैं। हमारा बोध संकीर्ण है। हमसे पहले भी लोग हुए हैं, उन्होंने भी ऐसा ही चाहा, उन्होंने भी ऐसा ही जिया है, इसका हमें पता नहीं होता। तुम जब पद की आकांक्षा में दौड़ते हो तो तुम सोचते हो तुम नए दौड़ने वाले हो, तुम नए धावक। तो फिर नेपोलियन और सिकंदर और तैमूर और चंगेज खान और नादिर शाह जैसे तुम्हें याद नहीं। जब तुम्हें पहली दफा समाधि घटित होगी, तब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो कभी किसी को नहीं हुआ। फिर महात्मा बुद्ध, महावीर, मीरा, चैतन्य और संत कबीर, जब तुम्हारा हृदय परमात्मा से पहली दफा मिलन होगा, तब भी ऐसा लगेगा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तुम्हें तो कभी नहीं हुआ था पहले। ये बात अवश्य सच है। तुम्हें नया हो रहा है, लेकिन यह घटना जगत में नई नहीं है, यह शाश्वत है। मनुष्य का मन नए के लिए बड़ा आतुर है। मनुष्य का मन उत्तेजना खोजता है, नए में उत्तेजना खोजता है। मनुष्य का मन सदा नए की तलाश करता है। इसीलिए तुम सब क्यों आते हो मेरे पास, क्यों आते हो मालिक की मौत सत्संग को सुनने? क्योंकि पुरानी शब्दों से तुम लोग ऊब गए हो। कोई जो भी कहता है, एक ही बात सालों से कहता चला आ रहा है, वही भजन सिमरन करो जी, नाम की कमाई करो जी, तुम लोगों को कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा जी, नाम में ही ते सब कुछ होया, जग में घोर अंधेरा भारी, और भी न जाने क्या क्या। वही सब तुम लोग रोज रोज सुनते रहे हो, वही पुरानी बातें, और तुम लोग बोर हो जाते हो। मन को सदा नया चाहिए। मनुष्य का मन सदा नए की तलाश करता है, और जिनका मन होता ही नहीं, ठहर गया होता है, वो एक ही सत्संग को बार बार सुन सुनकर उसमें से भी हजारों लाखों सीखें सीख लेता है। मुझे याद है, जब मैंने पहली दफा दादा मंगाराम जी को सुना था, एक ही सत्संग सुना उनका, बिल्कुल एक सत्संग, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूं। ऐसी कोई बाणी थी कि जीव हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए,
हमें क्या खाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। मैंने वो सत्संग करीब-करीब कोई 3-4 महीने वही रिपीट सुना। मेरे घरवाले परेशान हो गए, मेरी माता परेशान हो गई। सुबह उठता, कॉलेज से आता, तब भी वही। सुबह उठने के बाद मैं जाता, बाथरूम जाता, तब भी वही, चलाए हुए हम अपने मोबाइल फ़ोन में। फिर उसके बाद मैं रसोई में जाता, माँ मेरी चाय बनाकर रखा करती थी। चाय बनी होती थी, फिर भी वही। तो मेरे घरवाले परेशान हो गए। मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे कि एला दीपू तेरे मोरा हाथ जोड़े, भाई तू ये ना बजा, तू ये सत्संग लगा ही मत। हम बड़े बोर हो गए हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आता उनको सुनने में। मुझे उनकी वाणी में इतना माधुर्य, इतनी स्वीट बोली है उनकी, दादा मंगाराम जी की और दादा भवानी जी की, जिसका कहना ही क्या, कोई कहना नहीं उनकी वाणी का। मुझे पसंद बहुत थे, उन्हीं को ही सुनता रहा, उन्हीं को ही सुनता रहा। फिर एक दिन मुझे एक और सत्संग मिल गया, यूट्यूब पे ही, कि सत्संगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अब मुझे उनका नाम नहीं पता, यूट्यूब पे शायद अब भी उपलब्ध हो वो सत्संग, कि सत्संगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। फिर मैं वो सुनता रहा 2-3 महीने, लगातार एक ही बात, जो-जो वो कहते गए मैं करता गया। कई बार आप लोग ज़रा गौर करना, जब भी आप लोग सत्संग सुनते हो, तो कई बार आप लोगों का जो ख़्याल है, वो कहीं और चला जाता है। तो जो बात बोली जाती है, उस बात से आप चूक जाते हो, फिर आगे से शुरू, फिर चूकते हो, फिर आगे से शुरू, ऐसे बीच में गैप बनते जाते हैं। वो गैप क्या है? अब मैंने बोला, उदाहरण के लिए, कि मनुष्य का मन सदा नए की तलाश करता है। अब ज़रा उदाहरण के लिए, आपने सुन लिया मनुष्य का मन, और आप लोग कहीं खो गए। सदा नए, ये आपने शब्द सुना नहीं, और आगे मैंने बोला कि तलाश करता है, तो जब की तलाश करता है, तो आप लोग फिर से वापस आ गए। आपका ध्यान फिर से सत्संग की ओर आ गया। अब आपने क्या सुना कि मनुष्य का मन तलाश करता है। किसकी तलाश करता है? फिर आप और उलझे और उलझे, उलझते-उलझते आपका मन उलझता ही चला जाता है। इस प्रकार से पूरी तरह से ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक सुनना बड़ा ज़रूरी है। नहीं सुनोगे तो आप मार्ग से भटक सकते हो। और हाँ, एक और बात भी है, जब भी तुम लोग सत्संग सुनते-सुनते सो जाते हो, तो सो जाया करो। फिर मत कोशिश करो कि हम लोग उठ के अभी सत्संग सुने। मान लो तुम लोग सुबह 6 बजे सुन रहे थे, साढ़े 6 बजे सो गए, तो तुम्हारा सत्संग छूट गया, तो तुम लोग सोए रहे। सोए-सोए तुमको पता नहीं लगा कि 1.5 घंटा बीत गया, 2.5 घंटा बीत गया, या सीधा आपने सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, राधा स्वामी जी, या आपने ये सुना, कोई बात नहीं। उठ गए, फिर से वहीं से लगा लिया जहाँ से छूटे थे। क्योंकि बीच में जो गैप होते हैं, जो छोटे-छोटे हिस्से होते हैं जहाँ पे आप छूट गए होते हैं, अगर उन गैप्स को पूरा कर लिया जाए, सुन लिया जाए, फिर आप नहीं उलझोगे। और यही कारण है कि बार-बार, रोज़-रोज़ सत्संगों में आपके प्रश्नों का जवाब देने के बावजूद भी आप फिर से मेरे साथ बात करने को आतुर होते हो। कॉल पर वही-वही प्रश्न पूछते हो। और कई बार तो ऐसा होता है, जो प्रश्न आप मुझे जिस दिन पूछते हो, उसी प्रश्न का जवाब मैंने उसी दिन के सत्संग में दिया होता है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भाई, अभी तो मैं बताकर हटा, और जब मैं पाता हूँ कि आज का सत्संग तो सुना ही नहीं, फिर मैं पाता हूँ कि भाई बात समझ में आ गई, छूट गया होगा, नहीं तो ये जो प्रश्न उठा है, ये आप लोगों के अंदर ना उठता। फिर मुझे ये भी बात समझ आई कि मालिक की देखो कितनी अचरज लीला है, रहस्य की दुनिया। जो प्रश्न आपके भीतर पैदा हो सकता है, आने वाले कल में उसी प्रश्न का जवाब उसी वीडियो में दे दिया जाता है। यार तुम लोग मालिक की लीला को देखो, कितना बेअंत स्वामी है, ऊंच अपार बेअंत समामी, सब जानता है, अंतर्यामी, घट घट के अंतर की जानत, घट घट के अंदर के जो भी प्रश्न उठता है वो जानता है। देखो कितनी अद्भुत बात है। और तुम लोग कहते हो कि जी हमारे बच्चों का क्या होगा?
मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है जी। मुझे अपने पति की फ़िक्र लगी रहती है जी, कि हम अगर मर जाएँ, तो हमारे बच्चों का पति का क्या होगा? या पति ऐसे सोचते हैं अपनी पत्नी के लिए। अरे दीवानों! पिछले जन्म के पति-पत्नियों को तो तुम लोग बच्चों को भूल गए, अब के जन्म का क्या? तुम लोगों को कर्तव्य मिला है, उसको बढ़िया तरीके से निर्वहन करो, अच्छे तरीके से गृहस्थ धर्म निभाओ। बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चों को पढ़ाओ-लिखाओ, बढ़िया संस्कार दो और आगे बढ़ते चले जाएँगे। उसके बाद क्या? काहे की फालतू फोकट में चिंता लेते हो कि जी हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? इससे क्या होगा? देखो अगर समस्या पैदा हुई है, तो समस्या का समाधान बड़ा ज़रूरी है। परेशानी आई है, तो परेशानी को दूर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसको सोचो और उस परेशानी को दूर करने के बारे में सोचो। अब घर में आग लगी हो, परेशान होते जाएँ, हाय, 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 हाय! घर में आग लगी है, ओह हो, हो! आग लग गई यार, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ओह हो! मैं मरा जा रहा हूँ, मैं मरी जा रही हूँ। और स्त्रियां तो हाय तौबा करने लगती हैं, छाती पीटने लगती हैं। ओहो हो! आग लगी हुई है। तो ऐसा अगर कोई स्त्री और पुरुष डेढ़ 2-3 घंटे करता रहे, आग बुझेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बुझेगी। हाँ, नुकसान हुआ है, आग लगी है, परंतु यार आग बुझाने का कोई ना कोई साधन तो जुटाओ। आग को बुझाओ तो सही, छाती पीटने से, रोने चिल्लाने से होगा क्या? समस्या का समाधान किया करो यार। कोई भी समस्या आ गई तो उसकी जड़ तक जाओ कि ये समस्या आई तो आई कैसे? इस समस्या का समाधान होगा कैसे? अगर तो तुम लोगों के हाथों में वो समस्या का समाधान है, तो उसका समाधान करो। अगर नहीं हो सकता, तो फिर क्या ही कर सकते हो? अब तुम लोगों ने कहीं जाना था, गाड़ी तुम लोगों के पास है नहीं, दूर जाना था, बस आती नहीं। हमारे इधर तो संडे के दिन बड़ी कम बस आती हैं। मान लो तुम लोग हिमाचल में हो, डिस्ट्रिक्ट ऊना में, तो इधर हो तुम लोग, बस आती जाती नहीं संडे को, रविवार के दिन बड़ी कम बसें आती हैं। जाना है किसी अर्जेंट काम में, बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, गाड़ी तुम लोगों के पास है नहीं। अब बारिश आ गई, क्या कर सकते हो? कुछ कर भी तो नहीं सकते। और जब कुछ कर नहीं सकते तो चुपचाप बैठे रहो, शांत होकर। क्या पता उसमें क्या भलाई है? क्या पता अगर तुम लोग उस वक्त जाते तो कुछ और काम बिगड़ जाता। तो जो भी होता है, होता ही है। यानी जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है, होना ही था, हो गया। अब रजा और भाने में रहने का मतलब, सुबह सूरज निकला, निकलना ही था, निकल गया। जो मरा है, मरना ही था, मर गया। अब तुम लोग सोचते हो कि ये जो घटना हमारे पास घटी है, वो हमारे साथ नहीं घटनी चाहिए थी, किसी और के साथ घटनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग चाहते हो कि भाई अगर बुरा घट गया तो उसका जिम्मेवार परमात्मा। तुम लोग चाहते हो कि अगर कुछ अच्छा घट गया, उसके जिम्मेदार हम। ऐसा कैसे? परमात्मा जो भी करता है वो बढ़िया ही करता है। कोई जन्मा है, वो मरेगा। जो हुआ है वो होना ही है। कुछ भी हो जाए तुम लोगों की जिंदगी में, तुम्हारा पति मर गया, पत्नी मर गई, तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे बच्चे नालायक निकल गए, लायक निकल गए, बच्चे नशों में पड़ गए, सब कुछ होना ही है। जो होता है बस होता है। तुम लोग बस अपना कर्म किया करो। समस्या आ गई, समाधान करो। समाधान नहीं कर सकते, अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो बस दुआ कर दो, हे मेरे मालिक, तू परवरदिगार है, तू परमपिता परमेश्वर है। इसका व्यक्ति का ये हो जाए, भला हो जाए, कोई भी दुआ दे सकते हो। याद रखना, जो काम दवा से ना होती हो, वो दुआ से होती है। तो दुआएं करा करो यार, सबका भला मांगो, हर किसी का भला। किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी हो जाएगा। परंतु मैं कहता हूं कि भाई निष्काम किया करो। एक और बात मुझे याद आई कि कई दफा कुछ साधक ऐसे हैं, आज ही मुझे एक आंटी से बात हुई,
तो वो कहा करती थी कि मेरी सूरत जब चढ़ जाती है, अनायास ही चढ़ जाती है, तो मैं क्या करूँ? लोग परेशान होंगे, मेरे घर वाले। तो ऐसा ही औरों के साथ भी होता होगा। जैसी समस्या इन आंटी जी की थी, ऐसी समस्या औरों की भी होगी। तो करना क्या है? अपने घर वालों को बस बोल कर रखो कि भाई जब भी हम ध्यान के लिए बैठें, तो हमें छेड़ना नहीं है। जब तक ना उठें, तब तक हमें छेड़ना नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति की सूरत अपने आप कभी भी 24 घंटे में अनायास चढ़ने लगती है, उस व्यक्ति के अंदर वाक शक्ति बढ़ जाती है, अंदरूनी पावर बढ़ जाती है। शक्ति बढ़ने के कारण घर का माहौल भी बिल्कुल खुशनुमा होने लगता है, प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं और वाणी में बड़ा दम रहता है। तो तुम लोग अपने परिवार वाले सदस्यों को इतना ज़रूर कह दिया करो कि जब भी मैं बैठा करूँ घर में और मेरी आँख बंद हो जाए अपने आप, तो समझ लेना कि मैं भजन सिमरन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर मुझे छेड़ना नहीं, ना मुझे खाने के लिए पूछो। अगर कोई आया है तो उनको बोल देना कि घर पे नहीं है, काम धंधे पे है। इस तरह से तुम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बाकी आप लोगों की मौज है। मतलब एक बढ़िया डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना होता है, दो तरफ़ा, जिससे दूसरे को भी नुकसान ना हो और अपने को भी नुकसान ना हो। ऐसे बहुत से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकालते हैं अन्य-अन्य ग्रहों के लोग। बहुत से ग्रहों के लोग हैं, दूसरे ग्रह का फ़ायदा भी होता है, अपने ग्रह का फ़ायदा होता है। कुछ दूसरे ग्रह के लोग खाने-पीने वाली चीज़ें या कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी बेचते हैं, कोई दूसरे ग्रह वाले लोग बढ़िया-बढ़िया हथियार बेचते हैं या कोई और बढ़िया टेक्नोलॉजी बेचते हैं, उगाने की, खाने-पीने की समस्या, पानी की, अलग-अलग तरीके से ये उदाहरण है। मतलब कि सामने वालों का भी नुकसान ना हो और अपना भी नुकसान ना हो। वैसे कोशिश करो कि रात को ही बैठा जाए तो बढ़िया, परंतु अब अपने शरीर पे किसका क्या ज़ोर? जब वो परमात्मा खुमारी देता है, किसका क्या ज़ोर? इस समस्या से मुझे भी बहुत बार जूझना पड़ा है। कई बार एक्टिवा चलाया करता था, एक्टिवा चलाते-चलाते खुमारी आ जाती थी, तो खुमारी आते ही मैं एक्टिवा को साइड में खड़ी करके बस बैठ जाता था उधर ही, कि भाई ये क्या हो रहा है? तो जो व्यक्ति ध्यानी हैं, जो ध्यान करते हैं, भीतर जाने लगते हैं, वो ज़्यादा इन वाहनों को तो नहीं चला सकते, गाड़ी को नहीं ढंग से चला सकते। कई बार खुमारी आ जाती है, आँख बंद हो जाती है, इतनी मस्ती में पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये खुमारी बहुत आती है। तो अपने घर परिवार को बता सकते हो, बाकी आपकी अपनी मौज है। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि देखो, तुम सभी रहते हो भारत में। अब भारत देश में रहते हो, ज़्यादातर जो मुझे सुनने वाले हैं, वो जो आज का यूथ है, जवान है, आज के जितने भी 13-13 सा 14-14 साल के युवक हैं, युवतियाँ हैं, वो सुन रही हैं, या जो गृहस्थ हैं, वो सुन रहे हैं, या बूढ़े हैं, वो सुन रहे हैं। एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखने योग्य है, वो ये है अपने देश की राजनीति। वैसे मैं तुम लोगों को नहीं कहता अपने देश की राजनीति में पढ़ने को, परंतु वो व्यक्ति चुनो जो बिल्कुल सही है। पार्टीबाजी में मत पड़ो। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ब्रह्म चर्चा में संसार चर्चा क्यों? इसका कारण है। सबसे पहली बात, जो भी तुम लोग सरकारें चुनते हो, उससे क्या होता है, नए-नए बजट आते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था कि हमारा जो बजट है 2024 का, वो किस प्रकार बनाया गया है। टैक्स दर क्या है, जो तुम लोग कर प्रदान करते हो सरकार को, क्या है, किस प्रकार का है। ज़्यादा से ज़्यादा 30% तुम लोग टैक्स पे करते हो, कर देते हो, और सुविधाएँ तुम लोगों को ना के बराबर। कुछ भी हो जाए, तुम्हारे रोड देखो, तुम्हारे घर-बार देखो, खाने की चीज़ें देखो तुम लोगों की कितनी महँगी हो रही हैं। दूध का रेट देखो कितना बढ़ रहा है, दही का रेट कितना बढ़ गया है, मकान कोई खरीदने जाए तब कितना रेट बढ़ गया है, कपड़ों पर टैक्स, खाने पर टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स है। तो तुम लोग समझदारी से किसी एक व्यक्ति को चुनना जो थोड़ा आत्मावान हो, जो कुछ कर सकता हो। वैसे तो सभी लोग भ्रष्ट हैं, परंतु ये भी एक लीला है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग घर में रहते हो। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो 10,000 रुपए कमाता है। उदाहरण के लिए समझो, 2 बेटा हैं,
एक बेटी है, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, घर में माँ-बाप भी होंगे। अब 10,000 में इतनी महँगाई है, इतनी महँगाई में जो तुम लोग चीज़ें खरीदोगे, उससे तुम लोगों को चिंता नहीं होगी कि भाई बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तुम्हारा घर कैसे चलेगा, राशन भी लाना है, मेंटेनेंस भी करनी है, किराए पे रहते हो तो भाई किराया भी देना है, और भी जितनी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, तो थक कर तुम लोग भजन सिमरन करोगे या उसकी चिंता लोगे? सोचो ज़रा तुम सब, तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि तुम लोग अपना काम धंधा करोगे या तुम लोग अपने परिवार का निर्वहन करोगे या अपने भजन सिमरन करोगे। भजन सिमरन अगर करने लगो तो तुम्हारी पत्नी तुम लोगों को तंग करेगी कि भाई तुम कमाने धमाने क्यों नहीं जाते, तुम्हें भजन की पड़ी है। ऐसे अड़चनें पड़ सकती हैं। तुम्हारी पत्नी भूखी मर रही है, तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कौन कैसे कर सकता है भजन सिमरन? कैसे? कैसे होगा? फिर तो नहीं होने वाला। तो इसीलिए भाई ये बात भी बड़ी आप लोगों को देखने लायक है। संसार और परमार्थ में बैलेंस बना के चलना होता है। दोनों पहलुओं को समान रूप से लेकर चलना होता है। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो भाई तुम लोग तंग ही होगे। अब मेरी बुआ जी का छोटा लड़का है, वो सिर्फ सेवा पर ही जाता रहता है। काम वो करता है परंतु बड़ा ही कम करता है। तो अब जब उसकी शादी होगी तो वो अपनी पत्नी को कैसे खिलाएगा? कैसे क्या करेगा? क्या चोरी करेगा? चोरी तो करनी होती नहीं। चोरी से फालतू का कर्म चढ़ा लेंगे अपने ऊपर। क्या करेगा वो? सेवा क्या उसके काम आएगी? क्या अकेली खाली सेवा करने से रोटी मिल जाएगी? ये तो वही बात हुई, घर पे जो माँ-बाप हैं या पत्नी-पति है वो बीमार हैं और हम लोग बाहर सेवा के लिए जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? घर में देखभाल के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं है जीव देखभाल के लिए, और तुम लोग हो कि सेवा पे जा रहे हो। क्या तुम लोगों की वो सेवा कबूल होगी? अगर घर पे तुम्हारा कोई शख्स बीमार है और तुम लोग बाहर सेवा करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम लोगों की सेवा कबूल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर तुम लोग अपने घर में कोई बीमार है या कोई भी ऐसा जीव है जो असहाय है, उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी सेवा का फल तुम लोगों को ज्यादा मिलेगा बजाय उसके जो तुम किसी धर्मस्थल पर करने जा रहे हो। मैं नहीं कहता कि सेवा मत करो, पर सबसे पहले अपने घर के जीवों की फिक्र करो। अगर तुम लोग इंसान होकर इंसान की खिदमत नहीं कर सकते, तो तुम लोग परमात्मा की क्या इज्जत करते हो? कोई इज्जत नहीं करते। खुद के घर में माँ-बाप या बेटा या बेटी या कोई भी बीमार है, अकेला छोड़कर जा रहे हो, और तुम लोग अब मुझे कई साखियाँ सुनाने लगोगे कि जी महाराज जी ने उसकी ऐसे देखभाल की, इसका ये किया, वो किया। पर तुम लोग ज़रा अपने दिमाग पर ज़ोर तो लगाओ। तुम लोग सेवा पे भी चले गए, तुम्हारा पत्नी या बेटा बीमार है, तो तुम्हारा ध्यान किधर रहेगा? बेटे में। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि तुम लोग घर पे बैठकर ही अपने जीव की सेवा करो। तुम्हारा सेवा भी हो जाएगी, कबूल भी हो जाएगी, और तुम्हारे सद्गुरु की तुम लोग खुशी भी हासिल कर लोगे। सेवा की क्यों जाती है? सेवा करी जाती है ताकि विनम्रता आए, हमारा अहंकार मिटे, और जिस सेवा करने के कारण अहंकार का बढ़ावा हो, उस सेवा से क्या लेना देना हमने? जरा सोचो। ये सोचने योग्य बातें नहीं है। रब रब करते करते जो सच में जो रब है तुम्हारे घर में भीतर, इंसान के भीतर रब बैठा हुआ है, उसकी खिदमत नहीं करोगे, तो क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम अपने भीतर भी रब को पा सकते हो? किसी का दिल दुखाकर तुम लोग सोचते हो कि तुम लोगों का दिल हरा रह सकता है, दिल सुखी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहली सेवा अपने घर के जीवों की। तो उसी तरह से मैंने बताया कि किस तरह से तुम लोगों को थोड़ा-थोड़ा तो पॉलिटिक्स में रहना ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि भाई नेता बनने चले जाओ। अब जैसे मेरे फूफड़ जी हैं, ये प्रधान बनने चले थे, ग्राम ग्राम प्रधान जो होता है, फालतू में वक़्त की मगजमारी। जो व्यक्ति कुशल है, केवल उसको ही काम करना चाहिए। जो व्यक्ति मिस्त्री है, राजमिस्त्री कहते हैं जिसको, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर व्यक्ति को उसी का काम सजता है।
अब जैसे मुझे काम आता है वीडियो एडिटिंग का, मैं यही कर सकता हूँ। मुझे कोई बोले कि भाई मैं फलानी जगह पे जाकर या मैं गाड़ी चलाकर ये चीज़ कर दूँ या कोई ट्रक चलाकर मैं कोई चीज़ पहुँचा दूँ कहीं, तो मैं नहीं पहुँचा सकता और ट्रक ड्राइवर मेरा काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो इस बात की वीडियो एडिटिंग की, तो वो अवश्य कर सकता है। सो कहने का मतलब हर किसी व्यक्ति में अपनी-अपनी खूबी है। अपनी-अपनी खूबी के अनुसार हर व्यक्ति काम करता है। तो अगर तुम लोगों के घर में इतनी चिंता होगी, इतनी टेंशन होगी इस सामान को लेकर, मैं 10,000 बड़ी छोटी उदाहरण दे रहा हूँ। मुंबई जैसे शहरों में करोड़-करोड़ रुपया भी बड़ी ही कम रकम है। इतने-इतने महँगे रेट पर वहाँ पे ज़मीनें मिलती हैं, प्लाट मिलते हैं, फ्लैट मिलती हैं, तो कहाँ जाओगे? तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पर भी तुम लोगों को ध्यान देना बड़ा ही ज़रूरी है। तुम लोग प्रार्थना कर सकते हो मालिक से कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए। अगर कुछ ऐसे नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मुझे फ़ॉलो करते हैं, अमल करते हैं, बस प्रार्थना करो कि हे परमात्मा इस व्यवस्था को थोड़ा ठीक करिए। परमात्मा से बड़ा ठीक करने वाला कोई भी नहीं। प्रार्थना करोगे, अब 10,000 लोग रोज़ मुझे सुनते हैं। अगर 10,000 लोगों में से 3-4 हज़ार भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करोगे मालिक से इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो सोचो किधर बात जाती है। बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई इस तरह से भी तुम लोग अपनी दिक्कतों परेशानियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि रहना तो संसार में है और अगर ये शरीर रूपी रथ ना रहा, कैसे जान पाओगे खुद को? कभी नहीं जान पाओगे। तो मैं बात कर रहा था कि मनुष्य का मन उत्तेजना खोजता है, नए में उत्तेजना होती है। मनुष्य का मन सदा नए की तलाश करता है। तुमने आज जो भोजन किया, कल भी करना पड़े तो मन राज़ी नहीं होता। हालाँकि आज जब किया था, तुमने बड़ी प्रशंसा की थी। लाला झंडूराम की पत्नी मुझसे एक दिन कह रही थी कि मेरे पति को क्या हो गया है? उनका दिमाग कुछ ठिकाने पर नहीं। आपके पास आते हैं, उन्हें कुछ समझाइए। मैंने पूछा, अजी मामला क्या है? कारण क्या है तेरा ऐसे सोचने का? उसने कहा कि सोमवार को भिंडी बनाई थी। बोले खूब अच्छी है। बड़ी प्रशंसा की। तो मंगलवार को भी बनाई। मंगलवार को कुछ नहीं बोले। तो बुधवार को भी बनाई। तो बड़े बेरुखे मन से भोजन किया। वीरवार को भी बनाई। तो बड़े भन्नाए हुए थे। शुक्रवार को भी बनाई। तो थाली उठाकर फेंक दी। दिमाग इतना ठीक है कि नहीं? इन्हीं ने कहा था कि खूब सुंदर, खूब स्वादिष्ट। अब भिंडी कितने दिन खा सकते हो? मन नए की तलाश करता है। मन कहता है कुछ नया तो चाहिए। इसीलिए तो पति को पत्नी में सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ता। पत्नी को पति में कुछ रस नहीं दिखाई पड़ता। मन कहता है कुछ नया चाहिए जी। पुराना मकान है तो नया चाहिए। पुरानी कार है तो नई चाहिए। पुराने कपड़े हैं तो नए चाहिए कपड़े। मन कहता है कुछ नया चाहिए। नए की तलाश में मन तुम्हें भटकाता है। नए की तलाश में तुम संसार में यात्रा करते रहते हो। अब अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मुझे कपड़े पहनने का इतना शौक तो है नहीं। घर में तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, बिना कपड़ों से, ऐसे ही बनियान और अंडरवियर में। तो मेरी पत्नी कभी-कभी बोलती है कि तू नए कपड़े खरीद ले, तो मुझे पता ही नहीं लगता। फिर कहती है कि यार तू छोड़ दे, तेरे पास नहीं है इतनी समझ, मैं तुझे खरीद कर ले दिया करूँगी। तो जब भी लेती है वो लेती है। इतना होश कहाँ कि कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, किसी को पता लगे। इतना होश कहाँ कि शरीर में भी बैठे हैं कि नहीं, किसे क्या पता। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान प्रभात। जिसे मालिक का ही इतना नशा हो गया हो, उसे क्या खबर। मालिक के जो प्यारे होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा मन हमेशा नए की तलाश करता है, भटकता रहता है। नए की तलाश में तुम संसार में यात्रा करते हो। जो इस बात को समझ लेता है कि यहाँ कुछ नया नहीं है और पुराना भी कुछ नहीं,
उसकी संसार की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस सत्य को गहराई से समझना जरूरी है। तुम पूछते हो भाई कि ये जितने भी संत महात्मा हुए, मंसूर जैसे व्यक्ति, ये पुराने हो गए? नहीं हो सकते पुराने, क्योंकि नए ही कभी नहीं थे। पुराने कैसे हो जाएंगे? मंसूर कुछ पहला तो आदमी नहीं था जिसने अनहल हक की घोषणा की। फिर उपनिषद के ऋषियों का क्या हुआ, जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। मंसूर ने वही कहा था, अनहल हक, कि मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। मंसूर को ही थोड़े पहली दफा सूली लगी। फिर जीसस का क्या हुआ भाई? फिर सुकरात का क्या हुआ? ऐसे ही थोड़े ना। मंसूर के अफसाने, ये पुराने संतों के अफसाने कभी पुराने नहीं होते। पुराने कैसे हो सकते हैं? अफसाना तो एक सा ही है, पात्र बदल जाते हैं। खेल तो वही है। कभी महात्मा बुद्ध खेलते उस खेल को, कभी महावीर खेलते, कभी पतंजलि, कभी मोहम्मद, कभी जरथुस्त्र। खेल वही है, हालांकि भाषा भी बदल जाती है। पात्र के बदलने के साथ साथ रंग ढंग भी बदल जाता है। लेकिन रंग ढंग तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, भीतर राज की बात वही है, एक ही है। जीसस सूली पर लटके कि मंसूर सूली पर लटके, कि सरमद का सर काटा जाए, कि सुकरात को जहर पिलाया जाए, कहानी तो वही है। पिछले वर्ष जो फूल आए थे वे फिर आएंगे। हालांकि हर बार देह अलग होगी, पर आत्मा वही होगी। नए की आकांक्षा विषाद में ले जाएगी, क्योंकि नया मिला नहीं कि पुराना होना शुरू हो जाता है। मुझे बात याद आती है वायरन की। अंग्रेजी का बड़ा कवि हुआ। कहते हैं उसने सैकड़ों स्त्रियों को प्रेम किया। वह जल्दी चुक जाता था, 2-4 दिन में ही एक स्त्री से चुक जाता था। सुंदर था, प्रतिष्ठित था, महाकवि था, व्यक्तित्व में उसके चुंबक था, तो स्त्रियां खिंच जाती थीं, जानते हुए कि 2-4 दिन बाद दूध में से निकालकर फेंकी गई मक्खियों की हालत हो जाएगी। मगर फिर भी 2-4 दिन भी बायरन के साथ रहने का सौभाग्य कोई छोड़ना नहीं चाहता था। कहते हैं लोग डर गए थे इतने इस वायरन से कि वायरन जिस रेस्टोरेंट में जाता, पति अपनी पत्नियों के हाथ पकड़कर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। सभा सोसाइटियों में बायरन आता तो लोग अपनी पत्नियों को ना लाते। थी कुछ बात उस आदमी में, कुछ आकर्षक शक्ति थी, मगर एक स्त्री उससे झुकी नहीं। जितनी नहीं झुकी उतना बायरन ने उसे झुकाना चाहा। लेकिन उस स्त्री ने एक शर्त रखी कि जब तक शादी न हो जाए तब तक मेरा हाथ भी न छू सकोगे। विवाह पहले फिर बात। स्त्री सुंदर थी और ऐसी चुनौती कभी किसी ने वायरन को दी भी नहीं थी। स्त्रियां पागल थीं उसके लिए, उसका इशारा काफी था। और यह स्त्री जिद पकड़ी थी, और स्त्री सुंदर थी। स्त्री चाहे बहुत ना भी रही हो, लेकिन उसकी चुनौती ने उसे और सुंदर बना दिया। क्योंकि जो हमें पाने में जितना दुर्गम हो उतना ही आकर्षक हो जाते हैं हम। एवरेस्ट पर चढ़ने का कोई खास मजा नहीं। तुम लोग हिमाचल में चढ़ाइयां चढ़ो, मजा तो भी मिलेगा, मगर एवरेस्ट दुर्गम है, कठिन है। कठिन है, यही चुनौती है। एडमंड हिलेरी जब पहली दफा एवरेस्ट पर चढ़ा और लौट कर आया तो उससे पूछा गया कि आखिर क्या बात थी, किस लिए तुम एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे? तो उसने कहा, किस लिए? क्योंकि एवरेस्ट अनचढ़ा था, ये काफी चुनौती भर था, ये आदमी के अहंकार को बड़ी चोट थी। एवरेस्ट पर चढ़ना ही था, चढ़ना ही पड़ता। हालांकि वहां पाने को कुछ भी नहीं था। अभी अगर तुम लोग एवरेस्ट पर जाओगे, बहुत सारी लाशें मिलेंगी तुम लोगों को, बहुत सारे मरे हुए लोग। तो बात करता था मैं अभी कि वह महिला एवरेस्ट बन गई बायरन के लिए। बायरन दीवाना हो गया, महिलाएं उसके लिए दीवानी थीं, बायरन इस महिला के लिए दीवाना हो गया, और अंततः उसे झुक जाना पड़ा, शादी के लिए राजी होना पड़ा। तो जिस दिन चर्च से विवाह करके वे उतरते थे सीढ़ियों पर, अभी उनके सम्मान में स्वागत में जलाई गई मोमबत्तियां बुझी भी नहीं थी। अभी मेहमान जा ही रहे थे, अभी चर्च की घंटियां बज रही थी।
वह उस स्त्री का हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतर रहा है और तभी एक क्षण ठिठक कर खड़ा हो गया। एक स्त्री को उसने सामने से रास्ते पर गुजरते देखा। बायरन ऐसे आदमी ईमानदार था। उसने अपनी पत्नी को कहा, सुनो, तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन सच बात मुझे कहनी चाहिए। कल तक मैं दीवाना था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया और हम शादीशुदा हो गए, मेरा सारा रस चला गया। तुम पुरानी पड़ गई। अभी कोई संबंध भी नहीं बना है, लेकिन तुम पुरानी पड़ गई। और वह जो स्त्री सामने से गई है गुजरती हुई, एक क्षण को मैं उसके प्रति मंत्र मुग्ध हो गया हूं। मैं तुम्हें भूल ही गया कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। मुझे तुम्हारी याद भी नहीं रही। ये मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ। मेरा रस खत्म हो गया। चूंकि तुम मेरे हाथ में हो, मेरा रस समाप्त हो गया। तुम शायद इतने ईमानदार भी ना हो, लेकिन तुमने ख्याल किया है, जिस चीज को पाने के लिए तुम लोग परेशान थे, एक सुंदर कार खरीदना चाहते थे, वर्षों धन कमाया, मेहनत की, फिर जिस दिन आकर गाड़ी खड़ी हुई पोर्श की, तुमने उसको चारों तरफ चक्कर लगाकर देखा और छाती बैठ गई कि बस हो गया। अब अब क्या करने को है। शायद एक आध दिन उम्मीद रही राह पर निकले कार लेकर, लेकिन कार उसी दिन से पुरानी हो गई, पुरानी पड़नी शुरू हो गई जिस दिन से तुम पोश में ले आए। अब रोज पुरानी ही होगी और रोज रोज तुम्हारे और उसके बीच का जो रस था वह कम होता चला जाएगा। इसी कार के लिए तुम कई दिन सोए नहीं, रात सपने देखे, दिन सोचा विचारा, और यही अब तुम्हारे पोष में आकर खड़ी है। तुम्हारी ये जो कार है और इसकी याद भी नहीं आती। यही तुम्हारे पूरे जीवन की कथा है। मुझे अपनी बात याद आती है। छठी कक्षा में नए नए टच फोन लॉन्च हुए थे। आज से कोई 10 साल पहले की बात होगी। मैं छठी कक्षा में पढ़ता था। तो मुझे सामने जो मेरे नेबर्स थे, मेरे पड़ोसी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, रिंकू, रिंकू चाचा मैं कहा करता था उनको। तो नए नए फ़ोन लाए। टच फ़ोन अभी नए नए आए थे। पेंसिल से उसको दबा दबा कर किया जाता था आगे पीछे। तो मेरा बड़ा शौक था कि मैं यह मोबाइल फ़ोन लूँ। अब छठी कक्षा का विद्यार्थी, और जिस परिवार में मैं था वहाँ पे मुझे पैसा दिया नहीं जाता था। 1 रुपया दिया जाता था, वो भी 4-5 दिन के खर्चे के लिए। 1 रुपया। और अगर कुछ सामान खरीदना हो, घर में कापी किताब, तो मुझे दिया जाता था। तब बटन वाले फ़ोन चलते थे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे वो फ़ोन मिले। मिला नहीं। छठी में मैं लोगों के फ़ोन मांग मांग कर चलाता था। फिर मेरे ही मोहल्ले का एक लड़का है विनोद, वैसे मेरा चाचा भी लगता है और मैं उसे भाई भी कहता हूँ। कॉलेज में हम साथ साथ जाया करते थे। तब मैं छोटा था, छठी कक्षा में। तो उसने मुझे फ़ोन दिया। माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, टच फ़ोन था वो भी, पर थोड़ा टूटा हुआ था। मैंने फिर चलाया। मेरी फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद 7वीं में हुआ, 8वीं में हुआ, परंतु मेरा वो चाव था, वो ख़त्म नहीं हुआ। किसी का भी फ़ोन मिलता, मैं रोमांचित हो जाया करता था कि भाई ये फ़ोन मुझे चलाना है। और कई बार तो मैं ऐसा किया करता था कि किसी ने मुझे फ़ोन की इंटरनेट की सेटिंग्स करवानी होती थी। आज तुम इंटरनेट ऐसे ही चला लेते हो कि डेटा ऑन किया और चला लिए, ऐसा पहले नहीं होता था। इंटरनेट की सेटिंग्स पहले मंगवाई जाती थी। ये पुराने जो जितने भी चलाने वाले हैं फ़ोन वाले, वो जानते होंगे। पहले सेटिंग्स मंगवाई जाती थी, वो स्टार हैश जैसे कुछ दबाकर या कस्टमर केयर से बात कर कर मंगवाई जाती थी, तब जाकर हम इंटरनेट चलाने के लायक हुआ करते थे। तो मैं जब भी सेटिंग्स किया करता था, तो 4 दिन दिया करता था कि भाई 4 दिन में होगा। तो 11 रुपए का आइडिया का रिचार्ज आता था, 3-4 दिन चल जाता था। पहले डाटा इतना सस्ता भी नहीं कह सकते, महँगा भी नहीं कह सकते, तो इस तरह से मैं चलाया करता था। फिर आते-आते 10वीं कक्षा में मैंने पहला टच फ़ोन लिया, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने टच फ़ोन खरीद लिया। फिर धीरे-धीरे मेरा चाव मिटता गया और आज की अगर मैं बात कहूँ, तो मेरा जो फ़ोन है, इस पर धूल भी पड़ी हो, इसकी सफाई भी मेरी पत्नी करती है। डाँट लगाती है कि तू अपने फ़ोन को साफ नहीं रख सकता। अब जिस लैपटॉप से मैं एडिटिंग करूँगा, इस लैपटॉप पर भी धूल ही जमी होगी। मतलब शुरू-शुरू में चाव होता है,
फिर तो बाद में ऐसे ही पड़े रह जाती हैं चीजें। तुम लोगों के हाथों में आईफोन होंगे, तुम लोगों के हाथों में महंगे महंगे फोन होंगे, कर क्या रहे हो इसका? कोई याद नहीं अब, कोई चाव नहीं। यही तुम्हारे पूरे जीवन की कथा है। मन नए की मांग करता है, लेकिन नया तो मिलते ही पुराना हो जाता है, और फिर मन विषाद से भरता है। जो नए को मांगेगा वह बार बार दुख में पड़ेगा, क्योंकि नया पुराना होता है। शाश्वत को खोजो, जो नया भी नहीं है, पुराना कभी होता नहीं। जो सदा एक सा है, एक रस है, उस एक रसता का नाम ही परमात्मा है। परमात्मा नया है ऐसा कहोगे, कि परमात्मा पुराना है ऐसा कहोगे? दोनों ही बातें गलत होंगी। परमात्मा दोनों के अतीत है। तुम पूछते हो कि भाई संतों महात्माओं के अफसाने पुराने हो गए। नहीं हुए, क्योंकि वे नए ही कभी नहीं थे। वे शाश्वत कहानियां हैं, वे पुराण हैं। यही फर्क है कहानियों में और पुराणों में। जो कहानी अखबार में छपती है, साप्ताहिक अखबार में छपती है। अब पहले बाल केसरी आती थी, उसमें कहानियां होती थी, शनिवार के दिन आती थी, तो वह छपी नहीं कि पुरानी हो जाती हैं। राम कथा पुरानी नहीं होती, कृष्ण की लीला पुरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि शाश्वत की भनक है। कितनी बार रामलीला देखी? तुम जरा सोचो, इतनी बार तुम एक फिल्म देख सकते हो? पागल हो जाओगे। कितनी ही अच्छी फिल्म हो, दोबारा देखोगे तो कुछ रस ना मालूम पड़ेगा। लेकिन रामलीला कितनी बार देखी है? हर वर्ष होती है। कुछ बात है, कुछ अनूठी बात है, कुछ विस्मय विमुग्ध कर देने वाली बात है। तुम्हें पूरी कथा मालूम है, सब डायलॉग मालूम है कि अब रामचंद्र जी क्या कहने वाले हैं, कि अब सीता जी चुराई जाएंगी, सब तुम्हें मालूम है। नया तो कभी कभी होता है, नया कभी कभी हो जाता है रामलीला में, ऐसे तो नहीं होता नया। एक बार क्या हुआ, एक गांव में हनुमान जी पहाड़ लेकर आए, और वे अभी रस्सी पर चले आ रहे हैं। रस्सी उलझ गई, अब वे लटके हैं, उतर भी नहीं सकते। वह जो आदमी रस्सी चलाने का इंचार्ज था, उसको कुछ नहीं सूझा कि अब करना क्या। अब जनता भी हंसने लगी और लोग भी हैरान, और रामचंद्र जी देख रहे हैं और लक्ष्मण जी मरे जा रहे हैं, और हनुमान जी लटके, ना वे उतरे न जड़ी बूटी आए, और ये सब सामने ही हो रहा है। रस्सी वाले को कुछ नहीं सूझा, तो उसने रस्सी काट दी। तुम सोच सकते हो, जो होना था हुआ। हनुमान जी धड़ाम से गिरे, पहाड़ भी उनके ऊपर ही गिरा। रामचंद्र जी जो बैठे थे, उन्होंने पूछा कि हनुमान जी जड़ी बूटी ले आए? हनुमान जी ने कहा, ऐसी की तैसी जड़ी बूटी की, पहले ये बताओ रस्सी किसने काटी? मगर ये कभी कभी होता है, अन्यथा तो रामलीला वही है। फिर भी लोग प्रतिवर्ष देखते हैं। रामलीला कोई अफसाना नहीं है, पुराण है। उसमें कुछ शाश्वत है। कथा का ऊपरी जो आवरण है, वही सब कुछ नहीं, भीतर आत्मा भी है। वह कोई फिल्म नहीं है। फिल्म में कोई आत्मा नहीं होती, सिर्फ देह होती है। एक बार देख ली, बात खत्म हुई। रामलीला में तो उतना अर्थ है जितना तुम खोजो। श्री कृष्ण की लीला में तो उतना अर्थ है जितनी तुम्हारी समझ हो। जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, नए नए अर्थ प्रकट होंगे, नए नए फूल, नई नई सुगंध खिलेगी। पुराण का अर्थ होता है ऐसी कथा जो शब्दों में सीमित नहीं है। शब्दों में है, लेकिन वस्तुतः शब्दों के पार है। तो मेरा यह कहने का मतलब है, शाश्वत को खोजो। शाश्वत में ना दुख है, ना सुख। शाश्वत में आनंद है। और ये नए का जो कुतूहल बना रहता है, उसको समझो। इससे होगा क्या? ये ऐसे ही है जैसे कोई खुजली उठाती है। खुजलाना अच्छा लगता है, मगर उससे कुछ लाभ नहीं होता, नुकसान ही होता है। लहूलुहान हो जाओगे, फिर पछताओगे। नए की खोज खुजलाहट जैसी है। ये तुम्हें दिखाई पड़ने लगे तो तुम ना नए को खोजोगे, और ना फिर कभी पुराना पड़ेगा कुछ। तब तुमने जीवन में नया आयाम खोज लिया। नए आयाम से मेरा अर्थ
तुम समय के बाहर हो गए। कालातीत से संबंध जुड़ा, वही पुराण है। ये सब पुराण पुरुष हैं। मंसूर, जीसस क्राइस्ट, सुकरात आदि, ये सब पुराण पुरुष हैं। इन्होंने जो शाश्वत है उसको ही समय की धारा में प्रकट किया है। क्या है इनकी सारी कथाओं का सार? इतना ही है कि सत्य जब भी आएगा, लोग इतने झूठे हो गए हैं कि सत्य को सूली दी जाएगी। सत्य जब भी प्रकट होगा, लोग नाराज होंगे, लोग दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि लोग झूठ में जिए हैं, झूठ में पड़े हैं, झूठ लोगों की जिंदगी है। लोग मेरे पास पूछने आते हैं कॉल पर, वे राह देखते हैं कि मैं उनके मन की कहूं। अगर उनके मन की कहूं तो बिल्कुल ठीक है, एकदम मुझे कोटि कोटि प्रणाम करने लगते हैं। ऐसे करते हैं अगर मैं सामने होता तो मेरे चरणों में गिर जाते और ऐसा कहते कि भाई आप बिल्कुल सत्य कह दिया आपने। और मैं जानता हूं कि उनके मन के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए सत्य है। मगर उनके मन के अनुकूल न पड़े तो वे बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े नाराज हो जाते हैं। इसलिए तुम सब में से बहुत से लोग मेरे से नाराज हुए हैं, मेरे चैनल को छोड़कर किसी और चैनल पर गए हैं, परंतु वहां कुछ मिला नहीं, कुछ अनुभूति हुई नहीं, तो कोई रास्ता न देखते हुए फिर से इसी चैनल पर आ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब सुनना तो पड़ेगा। शाश्वत की खुशबू तो आती है, परंतु बात बड़ी कड़वी कहता है ये शख्स। चलो कोई बात नहीं। तुम लोग अपने झूठ के लिए सहारे खोज रहे हो। याद रखना, तुम लोग झूठ से छूटना नहीं चाहते। झूठ सत्य है। ऐसा कोई तुम्हें समझाए, कोई तुम्हें बताए, तुम उससे राजी होते हो। इसीलिए तो तुम पंडित पुरोहित के पास जाते हो, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है सत्य से। तुम्हारा जो झूठ है वह उसी को सत्य प्रमाणित करता है। तुम लोग मंसूर को क्षमा कैसे करोगे? वे तुम्हारे झूठों को कोई सहारा नहीं देते। वे बड़ी रोशनी प्रकट करते हैं कि तुम सबको अपने झूठ दिखाई पड़ जाए। इसीलिए तो तुम लोगों ने पलटू साहिब जी के कुटिया में आग लगाई थी। ये लोग तुम्हारे चेहरे को झटक देते हैं ताकि तुम्हारा मखौटा उखड़ जाए, तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि ये तुम्हारा चेहरा नहीं भैया, लेकिन तुम्हारे मुखौटे तो कोई बाजार में झपट ले, बीच बाजार में लोगों के सामने झपट ले, तुम्हारे झूठ को झूठ कह दे और सिद्ध कर दे कि झूठ है, तुम कैसे उसे क्षमा करोगे? मुझे आज भी बात याद है। आज से कोई 1 डेढ़ साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ गया, उसकी नई नई सहेली बनी, तो मेरी पत्नी कहती कि चलो जी उनके घर चलते हैं। तो मैं चल दिया उनके घर। तो मैं बैठा, तो मैंने हिसाब किताब लगाया, तो मैंने सीधा ही कह दिया, कहने लगे कि कुछ बोलो। उससे पहले तो मैं आनाकानी करने लगा कि चलो छोड़ो भी, क्या बोलूं मैं, तुम लोग खाना खिलाओ मुझे, मुझे घर भेजो। फिर वे हटे नहीं। तो मैंने कह दिया कि भाई तू चाहती है तेरा पति तेरा गुलाम रहे, और भी दो चार बातें कह दी जो बात सत्य थी। और फिर वे मुझे कहने लगी कि मेरा इस वक्त दिल कर रहा है या तो खुद मर जाऊं या तुम्हें मार दूं। तो भाई ऐसा होता है, जो सत्य कह देता है तुम उसे क्षमा नहीं कर सकते। ये शाश्वत कथा है। सत्य क्षमा नहीं किया जा सकता है। सत्य को सूली दी जा सकती है अलग अलग ढंग से, लेकिन सत्य को सूली दी जाती है। लोग झूठे हैं, भीड़ उनकी है, वे नाराज होते हैं। ये अफसाना नया नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये जीवन की प्रक्रिया है। और जब भी सत्य आएगा, लोग नाराज होंगे, अनेक अनेक तलों से नाराजगियां जाहिर करेंगे। मूड हैं, झूठ से भरे हैं, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्वीकार ही कर लें तो झूठ के बाहर आने लगे, स्वीकार कर लें तो मूढ़ता के बाहर आने लगे। ये स्वीकार नहीं कर सकते, और जो भी जगाएगा उस पर नाराज जरूर हो जाते हैं। ऐसा पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। ऐसा सौभाग्य का दिन कभी ना आएगा, लगता है, जब सत्य को सूली ना लगे, जब सत्य का तिरस्कार ना हो, जब सत्य को जहर ना पिलाया जाए। ऐसी आशा नहीं लगती कि कभी ऐसा होगा। इसीलिए नहीं होगा कि ये जो भीड़ है, ये सत्य के साथ जी ही नहीं सकती। तुम अपने झूठ पहचानना शुरू करो। कितने तरह के झूठ तुमने बोल रखे हैं, कितने तरह के झूठ तुमने संभाल रखे हैं। उन झूठों में तुमने सुरक्षा बना ली है,
तुम कहते हो ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति है, तुम बिल्कुल अकेले हो। ना कोई पत्नी है ना कोई पति है, लेकिन अकेलेपन से डरते हो। तो तुमने संबंध बना लिए हैं, फिर संबंधों को ठीक से बिठा लेने के लिए बड़े रीति रिवाज बना लिए हैं। 7 फेरे लगाते हो, या गुरुद्वारा साहिब में शादी करते हो तो 4 फेरे लगाते हो। मंत्र पढ़े जाते हैं, पंडित पुरोहित शास्त्रों से वचन उच्चारण करते हैं, बैंड बाजे बजाए जाते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा की जाती है। ये सब सिर्फ एक बात को तुम्हारे मन पर ठीक से खींच देने के लिए कि ये संबंध बिल्कुल पक्का हो गया। सिर्फ इस बात के लिए कि ये संबंध बिल्कुल पक्का हो गया। अब तुम अकेले नहीं हो, कोई तुम्हारा संगी साथी है, जीवन मरण का साथी है। अरे भाई, कौन किसके जीवन मरण का साथी? ना तो जीवन का कोई साथी है, ना मरण का कोई साथी है। धोखेधड़ी में साथ है। पत्नी अकेली है, वह भी चाहती है, अकेले होने में डर लगता है, अकेले में घबराहट होती है, कोई साथ चाहिए। तो हाथ पकड़े हैं, तुम भी अकेले हो। तुम लाख कहो कि तुम मर्द बच्चे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अकेले हो और तुम भी डर रहे हो। पत्नी मौजूद रहती है तो तुम भी अकड़े रहते हो। किसी पति से झगड़ा मत लेना अगर उसकी पत्नी मौजूद हो, क्योंकि पत्नी की मौजूदगी में वह एकदम बहादुर हो जाता है। पत्नी को दिखाना पड़ता है ना उसको कि बहादुर हूं। अगर पत्नी ना हो तो वह अपनी पूंछ दबाकर निकल जाए, लेकिन पत्नी के सामने अगर तुमने छोड़ दिया तो वह बिल्कुल पागल हो जाएगा। सिद्ध करना है पत्नी के सामने, क्योंकि ये पत्नी यही तो भरोसे माने बैठी है कि एक बलशाली व्यक्ति का सहारा मिल गया, एक बड़े वृक्ष के साथ मेरी लता का जोड़ा हो गया है। पत्नी के सामने दब्बू से दब्बू पति भी एकदम बहादुर हो जाता है। पत्नी धोखा खा रही है, पति धोखा खा रहा है, दोनों धोखा खाना चाहते हैं, इसीलिए खा रहे हैं। दोनों अकेले हैं, और जब दो अकेलेपन मिलते हैं तो अकेलापन दोहरा हो जाता है, कम नहीं होता। ख्याल रखना मेरी बात। कैसे कम हो जाएगा? कुछ गणित तो सोचो। दो बीमार आदमी एक कमरे में हैं तो बीमारियां दुगनी हो जाती हैं, कम नहीं होती। दो उदास आदमी एक साथ जोड़ दो तो उदासी दोहरी हो जाती है। दो चिंतातुर आदमी जोड़ दो, दोहरी चिंता हो जाती है। दो पागलों को साथ बिठा दो, पागलपन 1000 गुना हो जाता है। दुगना ही नहीं, गुणनफल होता है। लेकिन हम अपने को मनाए रखते हैं कि सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं। तुम किसी से पूछते हो, कहो भाई सब कैसा चल रहा है, वह कह रहा है सब ठीक है। जरा पूछो भी फिर से कि सच कह रहे, क्या सब ठीक है? लेकिन हम ऐसा कहते नहीं, क्योंकि वह अशिष्ट होगा। क्यों बेचारे का राग छेड़ना, क्यों किसी का दुख, क्यों किसी की रमज छेड़नी, क्यों किसी का घाव छेड़ना। तुम भी कहते हो हम भी मजे में, तुम भी मजे में। कोई भी मजे में नहीं है। चेहरे हैं, बनाकर घूम रहे हैं। इन्हीं चेहरों को झपट लेता है कोई मंसूर, और कह देता है तुम झूठे हो, जरा भी ठीक नहीं हो, और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नरक है। सुख तुमने जाना नहीं, सिर्फ बहम में हो, दुख ही दुख जाना है। अब इससे तुम नाराज ना होगे तो क्या करोगे? तुम कैसे बर्दाश्त करो अपनी ये पीड़ा? तुम किसी तरह भुलाए बैठे हो, अपने घावों को छिपाए बैठे हो। मलहम पट्टी कर ली है, ऊपर से फूल का गजरा भी रख लिया है। सब ठीक मालूम हो रहा था, फूल की गंध आ रही थी। ये आदमी आया, इसने फूल हटा दिया, मलहम पट्टी उखाड़ दी, भीतर की मवाद बहने लगी, दुर्गंध आने लगी। तुम नाराज हो, ये भी स्वाभाविक है। धन्य भागी हैं वे जो उनके मुखौटे छीने जाने पर नाराज नहीं होते, बल्कि अनुग्रह मानते हैं। बुद्धिमान है वे जो नाराज नहीं होते, अनुग्रह मानते हैं। क्योंकि एक दफा मखौटा छिन जाए तो असली चेहरे की खोज शुरू हो सकती है, और एक बार झूठ से नाता टूट जाए तो सत्य से नाता जुड़ सकता है। सत्य से नाता जुड़ ही नहीं सकता जब तक झूठ से नाता जुड़ा हुआ है। सांत्वनाओं से नहीं होगा कुछ, सत्य चाहिए। झूठी आशाओं से नहीं होगा कुछ, सत्य का सीधा अनुभव चाहिए। इसीलिए कभी कभी कई लोग मुझे जब कुछ पूछते हैं
तो मैं कठोर जैसा मालूम पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे सांत्वना देना नहीं आती। क्या होगा सांत्वना देने से? पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, क्या होगा? तुम लोग ताकतवर बनो यार। जिसने मरना है वो मरेगा। हाँ, दुख होता है, हर किसी को दुख होता है, इंसानी शरीर में है, सुख दुख तो आते ही रहते हैं। परंतु इसका मतलब नहीं कि वही रोना रोए जाएं। अब मेरी जो सासू माँ है, उनकी बेटी की मौत हो गई थी आज से करीब करीब 5 साल पहले। आज भी वही रोना रोती रहती हैं। हाँ, दुख होता है, पर इतना भी लंबा क्या दुख? क्या इसका मनाना? अगर रोने धोने से कोई वापिस आ जाए फिर तो ठीक है, रोते जाओ, दिन रात रो, 24 घंटे रो, शायद कोई वापिस आ जाए। ये क्या बात हुई कि भाई 10-10, 20-20 सालों तक भी रोते जाओ? ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, झूठी आशाओं से नहीं होगा कुछ, सत्य का सीधा अनुभव चाहिए। ऐसा पहले हुआ, ऐसा आगे भी होता रहेगा। नया इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, पुराना भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, सब शाश्वत है। जीसस तुम्हारे पास में खड़े हो जाते हैं, तब तुम्हें पता चलता है कि भाई महाअहंकार है। वह तो ज्योतिर्मय पुरुष पास में खड़ा है, उसकी ज्योति तुम्हारे अंधकार को दिखाती है। जो बुद्धिहीन है, वे उस ज्योति को बुझाने में लग जाते हैं ताकि उनको अपना अहंकार न दिखाई पड़े। वह जो आदमी जीसस का दिया बुझाना चाहता है, उसका भी लक्ष्य यही है कि मुझे मेरा अंधकार न दिखाई पड़े, मगर वह गलत काम कर रहा है। जीसस का दिया बुझ जाएगा, इससे उसका अंधकार नहीं मिटेगा। तुमने एक प्रसिद्ध कहानी सुनी है कि एक दिन अकबर दरबार में आया और उसने एक लकीर खींच दी दीवार पर और अपने दरबारियों से कहा, इस लकीर को बिना छुए छोटा कर दो। अब बिना छुए कैसे लकीर छोटी हो? दरबारी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, ये तो बेबूझ पहेली है, छूना तो पड़ेगा ही। छोटा करेंगे तो छूना पड़ेगा, मिटानी ही पड़ेगी लकीर, थोड़ी कम करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, तो छोटी होगी। फिर बीरबल उठा और उसने एक बड़ी लकीर उसके सामने खींच दी। उसने उस लकीर को छुआ तक नहीं, सिर्फ उसके नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी, वह लकीर छोटी हो गई। तुम जानते हो यही नाराजगी है। मंसूर तुम्हारे पास खड़ा होता है, बड़ी लकीर, तुम एकदम छोटे हो जाते हो। तुम छोटा नहीं होना चाहते, तुम्हें अपमान लगता है, इस आदमी ने छोटा कर दिया, तुम इस लकीर को मिटा देते हो। इस लकीर के मिटने से तुम्हारा दंश मिट जाता है। तुम फिर वैसे के वैसे हो गए, जैसे थे वैसे के वैसे रह गए, कुछ बदलाहट ना हुई। अवसर चूक गया, एक महा अवसर चूक गए, क्रांति का, रूपांतरण का। इसीलिए यह कहानी पहले भी हुई है, अब भी हो रही है, आगे भी होगी। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। फिर तुम लोग शिकायत करते हो कि जी सत्संग बड़ा लंबा हो जाता है, छोटा किया करें। तो कोई भी हो भाई, ऐसे सुन लिया करो थोड़ा थोड़ा करके। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सर्च करें वहाँ पर मालिक की मौज सत्संग, अपना प्रश्न निजी पूछ सकते हैं। श्वास क्रिया किया करें, भजन सिमरन किया करें। भजन सिमरन के 2 अंग हैं। पहला अंग है सिमरन करना ताकि एकाग्रता मिल सके, और दूसरा अंग शब्द धुन सुनना या ध्यान में बैठना, भजन में बैठना। पहले नंबर पे करते जाओ सिमरन, शब्दों का जाप करते जाओ। दूसरे नंबर पे शब्दों का जाप बंद कर दो, बस चुपचाप भीतर उतर जाओ। शब्द धुन सुने तो सुने, नहीं तो आंखों के भीतर अंधेरे में ही ठहरे रहो। बस देखते रहो, जो कुछ नहीं दिखता उसमें देखते रहो। बस इतना ही करना है, और ना कुछ देखने की चेष्टा करो, जो दिखता है बस देखते जाओ, अपने आप ही में रहो। कोई भी इच्छा मत रखो। इच्छा में आओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। इच्छा से मुक्त हो जाओगे तब भाई जो होना होगा वो हो जाएगा। श्वास क्रिया भी किया करें। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इस क्रिया को रोज किया करें 15 से 20 मिनट। जैसे ही रुकें उसी वक्त आप लोगों ने ध्यान में बैठ जाना है, चुपचाप शांत होकर, मौन होकर, और कुछ नहीं करना है।
और ये जो तुम लोग आ जाते हो, भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अब यार भाई करे क्या? कोई घोट के तो पिलाना नहीं। मैं रास्ता बता सकता हूँ या कुछ तुम लोगों को शब्दों के माध्यम से ऊर्जा फेंक सकता हूँ। और अगर तुम लोगों का बर्तन ही उल्टा हो, मैं क्या करूँ? बर्तन सीधा कर लो ना। जो मैं कहता हूँ कर लो, ऊर्जा भी ग्रहण हो जाएगी। मैं कहता पुरानी वीडियोस भी सुनते जाओ, तुम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी हो, जिधर भी हो, जिधर बैठे हो, बस अपनी मौज में बैठे रहो, किसी एक कोने में, बस बात खत्म। चुपचाप होकर, मौन होकर बैठा करो। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें इस श्वास क्रिया को, और जिनको दिल की जो बीमारियाँ हैं, गोलियाँ खाते हैं, वो भी ना करें। उनके अलावा सब करें। नींद नहीं आती तो कर लें, डिप्रेशन है तो कर लें, बच्चे पढ़ाई-लिखाई में कमज़ोर हैं तो कर लें, सब करें। बाकी लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़-रोज़ नए-नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो कोई खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव है, सुनना चाहे सुन सकता है, या यूट्यूब पर सर्च ज़रूर कर लिया करें, मालिक की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग होगा वो आप जी को मिल जाएगा। ना मिले तो चैनल पर क्लिक करके वीडियोस वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पे आप जी को मिल जाएगा। आप लोग मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुबारक हो, आप लोगों के भीतर उस परमात्मा ने विराजमान किया, उस ऊर्जा को आपने ग्रहण किया। धन्यवाद आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।